नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कुशलापुर रेलवे स्टेशन के विस्तार को लेकर शुरू हुई कार्रवाई। वर्षों पुराने जर्जर मकान टूटने शुरू। चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपनी मीडिया सेल को किया मजबूत। कार्यशाला में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। सिंदरी का ब्लैक स्पॉट राहगीरों के लिए बना हुआ है खतरा। ग्रामीणों में बढ़ रहा फिर आक्रोश। और नहीं सुधरे टमाटर के दाम। बाढ़ की वजह से देश भर में बर्बाद हुई फसलें। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कुशलापुर रेलवे स्टेशन का विकास होना तय है। इसके लिए शुरुआती कार्य भी चालू हो गए हैं। इसके तहत सबसे पहले सर्कुलेटिंग एरिया को विकसित किया जाएगा। इस कार्य के आड़े आ रहे रेलवे के 10 पुराने क्वार्टर को तोड़ने का काम प्रारंभ हो गया है। नोटिस के बाद लगभग सभी क्वार्टर खाली कर दिए गए हैं। अमृत भारत योजना के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के 49 स्टेशनों का चयन किया गया है। इसमें बिलासपुर के अलावा उसलापुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। पहले चरण में रेलवे ने उसलापुर से कार्य करने का निर्णय लिया है। चूँकि इस योजना में स्टेशन के अलावा स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसके लिए योजना बनाई गई है। उसमें इस कार्य को पूरा करने के लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता है। इसकी प्लानिंग की गई तो रेलवे के क्वार्टर आड़े आ गए। रेलवे के अनुसार ये सभी क्वार्टर पुराने हैं और जर्जर स्थिति में हैं। हालांकि यहाँ कर्मचारी परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए सभी को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर मकान खाली करने के लिए कहा गया था। कुछ कर्मचारियों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अभी बरसात में कहाँ जाएंगे, तोड़फोड़ का कार्य बरसात के बाद किया जाए, लेकिन रेलवे ने उनकी एक नहीं सुनी। लिहाजा सभी को क्वार्टर छोड़ना पड़ा। शनिवार से रेलवे ने क्वार्टर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। पहले इसके दरवाजे व खिड़कियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। दरअसल पुराने दरवाजे और खिड़की मजबूत हैं और इसका उपयोग फिर से किया जा सकता है। जब खिड़की दरवाजे निकल जाएंगे तब इसके बाद क्वार्टर को ढहाया जाएगा। पूरा एरिया क्लीन हो जाएगा। उसके बाद योजना के तहत स्टेशन का स्वरूप नजर आने लगेगा। अप्रोच सड़क भी बनाई जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 में कुछ दिनों पहले एक अजगर पटरियों पर नजर आया था। यह पहली बार नहीं है जब स्टेशन में सांप नजर आया हो। दरअसल इस लाइन के बाद झाड़ी है। इसके कारण जहरीले जीव जंतुओं का बसेरा यहाँ रहता है। एक बार फिर रेलवे स्टेशन में अजगर दिखाई दिया। रेलवे स्टेशन में सांप चूहा खाने के लिए पहुंचा था। इस स्टेशन में चूहों का आतंक है। प्लेटफॉर्म के किसी भी रेल लाइन में चले जाइए, वहां चूहे आपको बिलों में नजर आ जाएंगे। ट्रैक के नीचे हिस्से को भी चूहे खोखला कर चुके हैं। खबर प्रसारित होने के बाद रेलवे का महकमा जागा और चूहे के बिलों में दवाई छिड़कने का कार्य किया जा रहा है। जिले में अभी भी मानसून ब्रेक की स्थिति बनी हुई है। रोज बदली तो छा रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण लोगों को उमस से परेशान होना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक बारिश की रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच ही रहेगा। इसकी वजह से गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक 40 से 50 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड में तीसरी लाइन को जोड़ने और नॉन इंटरलॉकिंग के चलते छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से होकर महाराष्ट्र जाने वाली 17 गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है। नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच तीसरी लाइन का काम चल रहा है। इसके तहत कामठी रेलवे स्टेशन से तीसरी लाइन को जोड़ा जा रहा है। शनिवार से 25 जुलाई तक नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा, जिसके कारण इस रूट की कुछ गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। इससे पहले रेलवे प्रशासन ने विकास कार्य के चलते दुर्ग भिलाई नगर के बीच ओवरब्रिज पर 17 और 19 जुलाई को गटर लॉन्चिंग का काम किया था, जिसके कारण मेगा ब्लॉक लिया गया था। इस दौरान इस रूट की 9 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। वहीं कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाने की व्यवस्था की गई थी। कुछ गाड़ियों को घंटों रोका गया था। विकास काम के चलते लगातार यात्रियों को परेशानी हो रही है, जिसका रेलवे के पास कोई विकल्प भी नहीं है। कलमना रेलखंड में चल रहे तीसरी लाइन पर कार्य के चलते रेलवे ने शनिवार से लेकर 25 जुलाई तक अलग अलग तारीखों में 17 ट्रेनों को रद्द किया है। इसके अलावा पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल अंतर्गत कटनी बीना सेक्शन के बांदकपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य किया जा रहा है।
इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस की शनिवार से 28 जुलाई और 24 जुलाई से 30 जुलाई तक भोपाल से चलने वाली भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। स्वीप कार्यक्रम के तहत बोदरीनगर पंचायत में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभी प्रकार की संदेह और प्रश्नों का उत्तर दिया गया और ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ संभव नहीं होने की बात बताई गई। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे ही पार्टियों की गतिविधियां भी बढ़ने लगी हैं। बीजेपी वैसे हमेशा चुनावी मोड में रहती है, मगर चुनाव को देखते हुए और ज़्यादा सक्रिय हो गई है। शनिवार को भाजपा कार्यालय में जिला और विधानसभा मीडिया प्रभारियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताया गया। मीडिया कार्यशाला में शामिल होने दिल्ली से राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा यहाँ पहुँचे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वक्ता के रूप में प्रदेश के भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी की भी उपस्थिति रही। कार्यशाला सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चली। 4 सत्र में स्थानीय और राष्ट्रीय नेताओं ने मीडिया से जुड़े भाजपा नेताओं को कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। हम हमारी पार्टी की शुरुआती दौर से लेके आज तक जो यात्रा रही है उसको भी थोड़ा सा हमको जानने की जरूरत है। कई बार ऐसा लगता है कि हमको पूरी जानकारी है। सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति गांधीवाद दृष्टिकोण के आधार पर समतायुक्त शोषण मुक्त समाज की स्थापना। 2 देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ गांजा तस्करी कर रहे उड़ीसा के 2 लोगों को बिलासपुर जीआरपी एंटी क्राइम टीम ने गिरफ्तार किया है। गांजा तस्करी की जानकारी मिलते ही रेल एसआरपी ने बिलासपुर एंटी क्राइम टीम व चरौदा जीआरपी चौकी को जांच के निर्देश दिए। इस पर टीम के सदस्य निगरानी रखे हुए थे, तभी 2 व्यक्ति संदिग्ध रूप से नजर आए जिनसे पूछताछ की गई। इसमें एक ने अपना नाम प्रशांत नंदा और दूसरे ने संतोष क्षत्री बताया। दोनों बलांगीर उड़ीसा के निवासी हैं। बैग के अंदर 4 किलो 60 ग्राम गांजा के अलावा 2 देशी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 20B व 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई। जिले में अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत लगातार तस्करों की धरपकड़ जारी है। शुक्रवार की शाम सकरी पुलिस ने बंधुआपारा सकरी निवासी रितु कौशिक के घर में दबिश देकर किचन के छज्जे में रखे 2 बोरियों से लगभग 38 किलोग्राम गांजा जब्त किया। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत पौने 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई महिला लंबे समय से गांजा बिक्री के अवैध कारोबार में संलिप्त रही है। सकरी पुलिस ने महिला के विरुद्ध नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वार्ड नंबर 13 धुरीपारा तालाब में पानी नहीं होने की वजह से यहां के रहवासी परेशान हैं। मंगला में 2 तालाब हैं, जहां आमजनों के लिए पटवारी तालाब जो कूड़े करकट से गंदा हो गया है, तो दूसरी ओर धुरीपारा के तालाब में पानी नहीं है, थोड़ा बहुत है, वह भी गंदा हो गया है। इससे वार्डवासियों की समस्या बढ़ गई है। धुरीपारा के तालाब में पानी के कारण सुख दुख का काम ठीक से हो पा नहीं रहा है और यहाँ मंगला का तालाब में गंदगी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, काम करवाइए। हाँ ना, पार्षद कुछ ध्यान ही नहीं देता इसमें, गांव का काम रुक जाता है इसमें। हाँ, यहाँ मंगला में हमारे जो तालाब हैं वहाँ पानी की बहुत कमी हो गई है। यहाँ लाइट वाइट की सुविधा भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमारे जो तालाब में नहाना वहाना होता है जो पहले होता था, अब क्या है कि तालाब में पानी नहीं है, बहुत गंदा, और जो थोड़ा बहुत है वो गंदगी हो गया है। इसमें जो हमारे पार्षद हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसमें थोड़ा ध्यान देना है और थोड़ा सफाई वगैरह करवाना है। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मानिक चौरी में डायरिया फैलने से हड़कंप मच गया है। 6000 की आबादी वाले इस गांव में वार्ड क्रमांक 2, 3, 6, 7 में डायरिया पीड़ितों की संख्या ज़्यादा है। लगभग सप्ताह भर के अंदर इनकी संख्या 115 पहुंच गई है। 14 मरीजों की हालत गंभीर है, मस्तूरी और सिम्स में रेफर किया गया है। पीड़ितों में महिला और बच्चों की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्राम पंचायत में पहुंचकर डोर टू डोर सर्वे कर उपचार कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम की पानी टंकी वर्षों से साफ नहीं हुई है। शायद यही वजह है कि दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं।
उनकी व्यवस्था हम लोगों ने अपनी टीम लगा दी है, पूरा कैंप लगाया हुआ है, वहाँ उनका त्वरित इलाज हो रहा है। अभी पानी टेस्टिंग के लिए हम लैब भेजेंगे, टेस्टिंग करा के उसके बाद सर्वे भी कराया जा रहा है। हाँ, घर डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं पहले। जो कि डायरिया भी फैले है वो वास्तविक बात है कि मतलब वार्ड नंबर 3 से स्टार्टिंग हुआ है अभी, जो अभी मतलब हफ्ता बस के आसपास हो रहा है। हफ्ता मान के चलो 5-6 रोज हो गया। हमारे गांव में डायरिया 3 दिन से फैला हुआ है और डॉक्टरों का तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन दवाई को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और यहाँ पर एम्बुलेंस का ज़्यादा समस्या आ रहा है, क्योंकि जो सीरियस होते हैं उसको 1-2 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है और उसको तबियत इतनी सीरियस हो जाता है कि घर परिवार वाले एकदम व्याकुल होकर जनप्रतिनिधि और डॉक्टरों को थोड़ा सा दबाव बनाते हैं। इसलिए मैं शासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे एम्बुलेंस को हर हमेशा मतलब उपलब्ध कराए रहें। नेशनल हाईवे में ब्लैक स्पॉट के चलते सड़क दुर्घटनाओं में आए दिन लोगों की मौत हो रही है। सबसे ज़्यादा सेंद्री के ब्लैक स्पॉट पर लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। शनिवार को यहाँ के नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर एक बार फिर प्रदर्शन किया। बिलासपुर से रतनपुर होते हुए अंबिकापुर कोरबा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में सेंद्री के पास ब्लैक स्पॉट के चलते लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। रायपुर से आने वाला पेंडेडी बाईपास भी यहीं आकर जुड़ता है। इस स्थान में लगातार सड़क दुर्घटनाओं से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जब से सड़क का चौड़ीकरण हुआ है तब से यह स्थल खतरनाक हो गया है। लगातार यहाँ कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके चलते नाराज लोगों ने पूर्व में नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर तले राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थानीय कार्यालय में ताला लगा दिया था। साथ ही ब्लैक स्पॉट में मौतों के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जिम्मेदारी तय कर मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की थी, जिसके बाद प्रोजेक्ट हेड ने तत्काल हाई लेवल स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की बात कही और शीघ्र ही अल्टरनेट रोड बनाए जाने का आश्वासन दिया। लेकिन अब तक यहां पर केवल एक ही सड़क पर ब्रेकर बनाया गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को एक बार फिर सड़क पर उतरकर एनएच के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिलासपुर से गाड़ी आती तो दिखता नहीं इस साइड से, तो उसी के अभाव में हर बार यहाँ एक्सीडेंट होता है, जिसका मौत भी नहीं आ रहा है तो भी मतलब गाड़ी की चपेट में आके मौत हो जाता है। तो ग्राम पंचायत और ग्राम के सभी सम्मानीय नागरिकों द्वारा कई बार यहाँ मांग किया गया, लेकिन आज तक नेशनल हाईवे के जो भी अधिकारी हैं कोई किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ब्लैक स्पॉट के चलते हुई दुर्घटनाओं में अब तक यहां 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर शीघ्र ही समस्या का निदान नहीं किया गया तो इसका खामियाजा और भी लोगों को भुगतना पड़ सकता है। स्पीड ब्रेकर बनाकर अल्टरनेटिव सड़क नहीं बनाई जाती है तो आने वाले दिनों में यहां के नागरिकों ने फिर से चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मंगला चौक में सिग्नल बंद होने के कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। भराशाही की वजह से गाड़ियों में टकराने का खतरा बढ़ गया है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस का एक भी जवान मौके पर मौजूद नहीं रहता, जिसके कारण यातायात व्यवस्था में काफ़ी दिक्कत होती है। सिलपहरी के पास सड़क किनारे बैठे गौवंश को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें बड़ी संख्या में गौवंश की मौत हो गई तो कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका प्राथमिक उपचार गौ सेवकों के द्वारा किया जा रहा है। गौ सेवा धाम के सदस्यों को घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे और घायल गायों का उपचार किया। गौ सेवक गोपाल कृष्ण रामानुज दास ने बताया कि देर रात नशे में धुत ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए गौवंश को रौंदा, जिसमें 18 की मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे की सूचना सिगरेटी पुलिस को दी गई। पुलिस ने पंचनामा कर सभी मृत गायों का अंतिम संस्कार कराया। इस दौरान बिलासपुर गौ सेवा धाम के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नेशनल हाईवे के सड़कों पर अभी भी मवेशियों का जमावड़ा देखा जा सकता है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी नगर निगम और एनएचआई इस मामले को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। सड़क हादसे में असमय ही मवेशी काल के गाल में समा रहे हैं। इतना ही नहीं, आवागमन करने वाले राहगीर भी मवेशियों से बचते बचाते अपना सफर तय कर रहे हैं। समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात और भी बेकाबू हो सकते हैं। मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक में शुक्रवार की रात एक बड़ी घटना घटी। लोरमी के महेश मोटर्स में भीषण आग की चपेट में आने से लाखों की बाइक जलकर खाक हो गई। महेश हीरो मोटरसाइकिल शोरूम में रखे 100 से अधिक नए और पुराने मोटरसाइकिल आग की भेंट चढ़ गए। बताया जा रहा है कि दमकल वाहन सूचना के घंटों बाद मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।
घटना लोरमी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी डीह की है। आग रात 10 बजे के बाद की घटना है। स्थानीय लोगों से सूचना मिली है और आग इतना ज़्यादा भीषण था कि पूरा शटर तक यहाँ पर जल चुका है और 3 दमकल यहाँ पर आग पर काबू नहीं पाया गया था। 3 बजे रात तक आग जलती रही, तब जाकर आग काबू में आया है। और यहाँ ऑयल का जो डब्बा था, पेट्रोल भरी थी गाड़ियाँ, वो ब्लास्ट होना चालू हो गया था, जिससे स्थानीय लोग यहाँ दूर हटे। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कुशलापुर रेलवे स्टेशन के विस्तार को लेकर शुरू हुई कार्रवाई, वर्षों पुराने जर्जर मकान टूटने शुरू। चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपनी मीडिया सेल को किया मजबूत, कार्यशाला में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। सिंदरी का ब्लैक स्पॉट राहगीरों के लिए बना हुआ है खतरा, ग्रामीणों में बढ़ रहा फिर आक्रोश। और नहीं सुधरे टमाटर के दाम, बाढ़ की वजह से देश भर में बर्बाद हुई फसलें। इस वक्त अगर किसी महंगी सब्जी की बात की जाएगी तो उसमें सुर्ख लाल रंग के टमाटर ज़रूर शामिल होंगे। शहर में टमाटर 120 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। वो भी इनकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, इसके रेट उतने और ज़्यादा होंगे। यही वजह है कि लोग अब टमाटर के इस्तेमाल से भी बच रहे हैं। पूरे देश में टमाटर के महंगे होने की वजह है भारी बारिश मानी जा रही है। दरअसल तेज बारिश की वजह से टमाटर की खेती प्रभावित हो चुकी है। खेत में पड़ी फसल सड़ गई और जो टमाटर स्टोर किए गए थे वो भी बारिश की वजह से खराब हो गए हैं। इसकी वजह से पूरे भारत में टमाटर महंगे बिक रहे हैं। जो टमाटर छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले बाजार में 15 से 20 रुपए किलो बिका करता था, वही टमाटर अब 120 से लेकर 150 रुपए तक बिक रहा है। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसे लगभग हर व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर के दाम एकाएक बढ़ने से घरों में थाली का स्वाद फीका पड़ने लगा है। इसके अलावा कई ऐसी सब्जियां हैं जिनके दाम बढ़ गए हैं। हरी सब्जियों की बात की जाए तो फूल गोभी 80 रुपये प्रति किलो, परवल 80 से 100 रुपये, करेला भी 80 से 100 रुपये किलो के बीच बाजार में बिक रहा है। इसी तरह हरी सब्जियों में पालक भाजी 40 रुपये से 45 रुपये किलो, चौलाई भाजी लगभग 40 रुपये किलो, लाल भाजी 40 से 50 रुपये किलो बाजार में बिक रहा है। भिंडी, कुंदरू और पत्ता गोभी भी लगभग 50 रुपये किलो के दर से बेचा जा रहा है। सब्जी विक्रेताओं की माने तो अगस्त माह के अंतिम में टमाटर समेत दूसरी सब्जियों के दामों में कमी आ सकती है। वहीं लोकल सब्जियां बाजार में आने से भी सब्जी के दाम अगस्त के बाद कम होंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बरसात के आते ही जमीन के अंदर रहने वाले जीव जंतु बाहर आने लगते हैं, जिससे बचना जरूरी है। इन दिनों सिम्स हॉस्पिटल में सर्पदंश के कई मामले आ रहे हैं। सप्ताह भर की बात करें तो दर्जनों मामले आ चुके हैं, जिनका इलाज सिम्स में किया जा रहा है। शनिवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ पोस्ट द्वारा अभियान चलाकर महिला कोच में सफर कर रहे पुरुष यात्रियों को पकड़ा गया। साथ ही बिना टिकट यात्री, चेन पुलिंग करने वाले लोगों समेत किन्नरों को भी आरपीएफ ने अपना निशाना बनाया। इस अभियान में रेलवे एक्ट के तहत धारा 144, 147, 156 का मामला दर्ज किया गया। लगभग 15 से अधिक लोगों को इस अभियान के दौरान आरपीएफ की टीम ने अलग अलग ट्रेनों से पकड़ा और सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्री ट्रेनों की आवाजाही कम हो गई है। रेलवे ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर केवल कुछ ही एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिया है, जिसके चलते यहाँ यात्रियों की संख्या नहीं के बराबर दिखाई देती है। यात्री नहीं आने के कारण स्टेशन प्लेटफॉर्म स्थित स्टॉलों में ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं। स्टॉल संचालकों ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेनों के ठहराव की मांग की है। वहीं इसी बीच गेट नंबर 3 के पास संचालित बुक एवं देशी स्टॉल का लाइसेंस समाप्त हो गया, जिसके चलते 2 दिनों से यह स्टॉल बंद है। अब यात्रियों को स्टेशन में बुक, पेपर समेत अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आने वाले दिनों में 1 नंबर प्लेटफॉर्म से कुछ और भी स्टॉल बंद होने वाले हैं। विद्यानगर में रहने वाले व्यवसायी शरद तिवारी ने थारबहार थाने में खबरों के अंतिम पायदान में आपका स्वागत है। विद्यानगर में रहने वाले व्यवसायी शरद तिवारी ने तारबहार थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। प्रार्थी की पत्नी कंचन तिवारी के नाम पर सकरी में 56 डिसमिल ज़मीन है। उस ज़मीन के एवज में उन्होंने अपने परिचित टैगोर इंस्टीट्यूट सकरी के डायरेक्टर डॉक्टर सुकांत विश्वकर्मा और उसकी पत्नी कविता विश्वकर्मा से 25 लाख रुपए उधार लिए थे। जमानत के तौर पर उन्होंने 25 लाख रुपए का चेक दिया। 43 लाख रुपए
पटाने के बाद भी डॉक्टर सुकांत ने अपने नाम मुख्तियारनामा लिखवा लिया। लिखा पढ़ी होने के दूसरे दिन ही डॉक्टर सुकांत ने चेक को बैंक में लगाकर बाउंस करा दिया। इसके 1 महीने बाद सुकांत ने न्यायालय में परिवाद पेश कर दिया। न्यायालय में मामला लंबित रहने के दौरान ही मुख्तियारनामा के आधार पर सुकांत ने अपने ही नाम ज़मीन रजिस्ट्री करा ली। इसकी जानकारी होने पर शरद ने अपनी ज़मीन को वापस मांगने कविता और सुकांत से मुलाकात की और समझौता होने के बाद शरद तिवारी ने डॉक्टर सुकांत विश्वकर्मा को 25 लाख रुपए ब्याज सहित न्यायालय के समक्ष वापस किया। पैसे मिलने पर सुकांत ने ज़मीन वापस करने का वादा किया। पीड़ित ने कई बार ज़मीन लौटाने कहा पर सुकांत टाल मटोल करने लगा। तब इसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई। बेल्हा में खड़ी गाड़ियों से बैटरी चोरी के मामले में पुलिस ने 2 चोर और 1 खरीदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों के कब्जे से 11 नग बैटरी बरामद कर चोरी की धारा के तहत कार्रवाई की है। बैटरी चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि रात होते ही खड़ी गाड़ियों से बैटरी पार कर देते थे। बैटरी चोरों को लेकर वाहन मालिक त्रस्त हो गए थे। तभी वाहन मालिकों ने इसकी शिकायत पुलिस से जाकर की। विगत 15 दिनों से हमारी गाड़ियों से लगातार बैटरी चोरी की शिकायतें सामने आ रही थी। रात को गाड़ियां खड़ी होती थी, सुबह देखते थे बैटरी गायब हो जाती थी। तो 15 दिन में करीब 12-15 बैटरी चोरी हो चुकी थी। हमने इसकी सूचना थाने में दी थी। एक आवेदन ये जो अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी में दे दिए थे, वो भी जांच कर रहे थे। 2 दिन पहले फिर हमारी गाड़ी से 2 बैटरी चोरी हुई, जिसकी हमने वीडियो फुटेज हमको मिल गई। उसके आधार पे हमने अपने यहाँ के एक वर्कर को पकड़ा और टीआई साहब को बताया कि ये फुटेज है सर, ये आदमी ऐसा है। तो उन्होंने तुरंत साथ हमारा दिया, तुरंत आदमी भेज दिया। तो उससे सफलता ये मिली कि वो पकड़ाया, तुरंत उसने कबूल दिया कि हमने चोरी की है करके। उसके बाद एक-एक करके उसके सब साथी बाहर आते गए और बैटरियां भी कुछ बरामद हो गई है। मामले को गंभीरता से लिया गया और जांच पड़ताल शुरू की गई। तभी चोरी कर रहे चोरों की करतूत सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। फिर क्या था, पुलिस ने एक आरोपी को ढूंढ निकाला। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी टूट गया और चोरी करना स्वीकार कर अपने साथियों का नाम बता दिया। पुलिस ने 2 चोर और 1 खरीदार को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से लगभग 11 नग बैटरी बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60,000 रुपए आंकी गई है। बनिया से चावल गोदाम के आसपास खड़ी ट्रकों में बैटरी चोरी होती थी, जिसके संबंध में शिकायत मिला था और अपराध पंजीबद्ध करके पतासाजी की जा रही थी, जिसमें 2 आरोपी हैं और 1 खरीदार है, जिसको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया है और उनके पास से लगभग 11 ट्रक की बैटरी बरामद की गई है। वर्तमान में जांच जारी है। पकड़े गए आरोपी शाहिद अली, अक्षय विश्वकर्मा और अनिकेत यादव के खिलाफ पुलिस ने चोरी की धारा के तहत कार्रवाई की है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों की धरपकड़ पुलिस ने शुरू कर दी है। पकड़े गए वारंटी वेदराम बलदाऊ राजपूत और रूपचंद बंजारे मारपीट और शराब के मामले में पकड़े गए थे। पुलिस इन तीनों ही आरोपियों को पकड़कर बिल्हा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। परिजनों की लापरवाही कहें या बच्चों की नादानी, अरपा नदी की बेतरतीब खुदाई हुई है और बरसात आने पर नदी लगभग जलमग्न हो गया है। अब ऐसी स्थिति में बच्चे अगर नहाने निकलते हैं तो गड्ढे और समतल जगह का पता ही नहीं चल पाता और बच्चे डूब जाते हैं। ऐसे समय में परिजनों को चाहिए कि बच्चे को नदी में नहाने से रोकें। रविवार को अरपा नदी में बच्चे नहाते दिखे, जिन्हें आसपास के लोगों ने मना किया और बच्चे को नदी से बाहर रहने की हिदायत दी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।